अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नामपल्ली के कांग्रेस रेडिस इंचार्ज आयशा फरीन के केस में आया नया मोड़। जी हां नाजरीन, कल रात आयशा फरीन ने AIMIM के लीडर्स पर इल्जाम लगाया था कि अज्जू और टिल्लू ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की, जिस पर आयशा फरीन की फ्रेंड मेरी ने बाइबल पर हाथ रखते हुए सच्चाई बताई और कहा कि आयशा फरीन के सारे इल्जाम झूठे हैं। नाजरीन, आयशा फरीन का कहना है कि कल रात वो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी कि AIMIM के लीडर्स मुज्जू और टिल्लू ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। आइए देखते हैं सैयद अहमद की यह रिपोर्ट। आपके पास आई थी? जी हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं जाऊँ एक मिनट रुको। एक्चुअली उन्होंने हमारे घर पे आए, मेरे से बात कर रहे थे। वैसा जी उन्होंने फेसबुक पे जो डाले ना वो सब गलत है, इतना तो नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, और जो हाइपर हो गई ऐसा जो बोल रही है कि मैं मेरी फ्रेंड दिखी, हाय बोली, उल्टा आप कुछ बोली है? हाँ, मेरे को हाय बोले, मेरे से बात करते बैठे, हम लोग बात करते बैठे, हम लोग के बीच में हंसी मजाक सब दूसरा। वो जो एलिगेशंस लगा रही हैं कि अटेम्प्ट टू रेप करने को आया। नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ? गलत बात है, गलत क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर वी आर क्रिश्चियंस ही। ओके। दिस इज अ बाजारघाट मुस्लिम दिस प्लेस इट इज। तो बीइंग क्रिश्चियंस नेवर दे हर्ट अस। ओके। इतना ही बोलना चाह रहे। कभी भी ये लोग हमारे ऊपर ऐसा गलत नजर से देखे ना, कभी हम लोग को कभी वो लोग गलत बात भी नहीं करे हमारे साथ कभी भी। आप लोगों के पास है तो सेव है। बस सेव है, सेव है। क्योंकि ये लोग पूरे हमारे सामने के बच्चे और कभी भी कोई से भी औरत को ऐसा गलत नजर से नहीं नहीं, देखे। उसके ऊपर- और इससे पहले भी जो टिल्लू जो है ना, हमारे पर भी ऐसे कुछ कोई लड़के से फॉलो करे तो मैं इनको आके भी बोली थी, तो क्यों हम लोग आके बोलते, क्योंकि ही इज लाइक अ ब्रदर टू अस। बस उतना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक कभी भी ऐसा बदल। आयशा जो बोले उनके ऊपर जो अटैक करे वो करे, टिल्लू बोल के और मुझे। देखिए सर, ये गलत है। अटैक तो नहीं हुआ, ये तो गलत बात है, क्योंकि मैं हूँ, मेरे से बात हो रही थी ना, कुछ भी नहीं हुआ, अटैक नहीं हुआ। और क्या बोलते थे, हम लोग बात कर रहे थे, घर में बैठ के बात कर रहे थे, ऐसे नॉर्मल आके लोग पूछे कौन आए बोल के पूछे, बस उतना ही। तो इन्हों अंदर से जरा ज्यादा आवाज करना स्टार्ट करे, आयशा मैम जो भी है, ज्यादा आवाज करके पुकारना शुरू कर दिया। और ये भी बोले कि क्या बोलते सो हमारे पुलिस को बुलाओ बोल के इन्हों हाइपर हो रहे थे, कुछ बोलने से पहले ही हाइपर हो रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। और बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हमारे घर में आए तो उन लोग हाथ नहीं लगाए और अरी से बात नहीं करे ना आगे से बात करे। और बार बार उन्होंने बोल रहे थे कि भाई आप मेरे बहन के जैसे हैं, अगर आपको कुछ होना है तो भी आप बैठ के बात कर सकते, जब चाहे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, बोलते ये वर्ड्स भी बोले रहे। ओके, थैंक यू। तो आपके घर को आए थे ना? वो मेरे अंदर का भाई नहीं माना, ऐसे सो गए थे मैं। उन्हें आए तो इनके फ्रेंड, हमारी बेटी के फ्रेंड है, कौन वो? आयशा। वो आशा की नहीं मालूम, रेड हिल्स पर रहते, बोल के बोली मैं उस दिन जब फर्स्ट इन लोगों कन्फर्म करने आए थे ना, मैं उनको बहुत बाधा कर बोले मेरे को फेरोज का, मैं एक दिन ड्यूटी पर रहने को आते पर मेरे को अकाल दिया नो, तुम लोग आते 4 दिन आते जेब भर लेते चले जाते, उसको ही बाधा करे थे। मैं चुप हो गई, वो मेरे को था दिल में, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ हमारे घर। किसको बोले? वो आशा को। अच्छा। और टिल्लू बाद में आए, कौन टिल्लू? हमारा बेटा। हाँ। वो टिल्लू बोले क्या आंटी क्या हुआ? मैं बोली नहीं, वही घर के बारे में, वो हमारा पर्सनल मामला तो बात कर रहे थे। मैं तो नहीं आंटी ये कौन है? मैं बोली मेरे को नहीं मालूम बेटा, वो हनुमा की फ्रेंड है, उनको मैं देखे भी नहीं उनको, बोल के ये बात बोले। तो उत्तर में टिल्लू कौन है बोलते कि कौन है वो, अभी गरम हो रही। कौन? उन्हें आशा। किसके ऊपर? टिल्लू के ऊपर। हाँ भाई कौन है उन्हें? मैं बोली कौन है? बस्ती का बच्चा है, हम बचपन से उठा लिए, उन्हें कुछ नहीं बोला। बोलो तो क्या गई उड़ी पड़ी तो क्या किसको भी देखो, एक कुत्ते को छेड़ते ही वो बोलता, मैं तो नहीं बोलता कुत्ता। तो मैं बोली बाहर निकल तू। किसको बोले? उसको बोले, मैं बोली हमारे घर पूरा हंगामा न कर, पहले हमारा कोई नहीं, हम बीमार आदमी है, हमारे बस्ती के बच्चे हमको ऐसा एक निगाह नहीं, ये नहीं करते, हमको हेल्प करते बोल के बोले। वहाँ से क्या बोली गालियाँ देने को, मेरे को गुस्सा आके मैं ढकल के वो खंभे तक, मस्जिद के खंभे तक ले के चाहे छोड़ो बोल रही। मैं वो सब 5 मानो को इधर वो नहीं से हमारे घर के सामने नहीं आना, आइंदा नहीं आना हमारे घर के, बोल के बोले बाद में
आदमी कौन भी आते पूछते कौन है आंटी, बोले तो मर्दवा तो नहीं आया ना बेटा, बोलते वो बच्चे को गुस्सा करे, मर्द आदमी तो नहीं आया ना, औरत आई वो कौन है कि नहीं मालूम, बोले वहाँ गालियाँ क्या गालियाँ कौन दे रहे हो? नहीं जी। और इन्हों इतना बड़ा बच्चा घर के अंदर घुस के कैसा वो गलत हरकत करते हम लोग नहीं है। एक यहाँ पर शेर गली बाजार घाट पर एक हादसा हुआ बोलकर मुझे पता चला, तो बहैसियत मजलिस कारकुन मैं 2 बार मजलिस की कॉरपोरेटर रह चुकी हूँ और एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हूँ और इस वक्त मजलिस की लेडीज़ वुमेंस विंग की कन्वेनर भी हूँ। उस हैसियत से मैंने यहाँ पर आकर तहकीकात किया है और मालूमात किया है कि क्या हमारी जमात के बच्चे इस तरीके से पेश आए क्या, तो पता चला कि ये टोटली इल्ज़ाम आहिद किया गया है हमारी जमात को बदनाम करने के लिए, मजलिस इत्तेहादुल पार्टी को बदनाम करने के लिए ये एक चाल रची गई है। रात में जो वीडियो वायरल कर रहे थे हमारे आयशा मैडम, वो टोटली फॉल्स बेसलेस वीडियो है। हमारे बच्चे ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकते। ये तो मजलिस पार्टी को बदनाम करना, क्योंकि काफ़ी मकबूलियत चल रही है मजलिस जमात की, तो वो आयशा मैडम ये चाल चले हैं इस पार्टी को लेकर। और दूसरी चीज़, फिरोज़ खान साहब के साथ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने कांग्रेस पार्टी की। लास्ट कॉरपोरेशन इलेक्शंस में वो कॉरपोरेटर के लिए लड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात से जो मजलिसी कारकुन ठहरे थे, लेडीज़ जो ठहरे थे, उन्होंने उनको बहुत बुरी शिकस्त दी थी। शायद वो भी वजह हो सकती कि उन्होंने इस वक्त उस चीज़ का बदला निकाला हो। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस वाक़यात को बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल बेबुनियाद है और ये फिरोज़ खान साहब ये चाह रहे हैं कि मजलिस को जो है बदनाम किया जाए। जो काम मजलिस यहाँ पर कर रही है उसकी मकबूलियत को और उसकी शोहरियत को डैमेज करने के लिए हर किस्म की चाल चली जा रही है। ये मस्जिद बिलाल के पास जो वाक़या पेश आया है उसमें मजलिस के बिलाल मस्जिद के सदर और उनके बेटों के खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है, जबकि पुलिस कानून हर चीज़ है वो अपना काम कर रही है। अननेसेसरी ये लोगों को बदनाम करने के लिए ये वीडियो वायरल करा जा रहा है। मैं खुद बहैसियत कारकुन मजलिस, बहैसियत एक्स कॉरपोरेटेड 2 टर्म कर चुकी और सालार मरहूम की मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बनाया और नखीब मिलत हबीब मिलत की मैं शुक्रगुजार हूँ। वुमेंस विंग की कन्वेनर बनाया। 15 साल से मैं इस जमात में दिन रात आती जाती रहती हूँ। यहाँ पर माँ और बहन को जिस तरीके से इज्जत दी जाती है उस तरीके की इज्जत हमारी पार्टी में हमारी है। आज हमारे भाई रात के 2 बजे भी अगर हम ये कहते हैं कि हमको ये चीज़ की ज़रूरत है तो बहन बोलकर आकर हमारा काम करके जाते हैं। ये टोटली फॉल्स है, बेसलेस है। मैं तो कहूँगी ये फिरोज़ खान साहब की चाल है जो ये चाह रहे हैं कि नामपल्ली के हल्के में जो हमारे हमारे कैंडिडेट जो ठहरे हुए हैं जाफ़र हुसैन मेरा साहब को, उनकी कारकर्दगी को बदनाम करने की बात है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ की मीडिया ने फर्दन हर एक औरत से बात की है। वो खुद बता रहे हैं कि ऐसा कोई हिस्सा नहीं हुआ। और मैं तो कहती हूँ कानून है, लॉ खुद अपना प्रोसीजर लेता है, वो खुद देखेंगे, जिसकी जो रहेंगी इंक्वायरी करेंगे। इस पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि जोश में आने की ज़रूरत नहीं है और इस वाक़े को मैं कंडम करती हूँ क्योंकि ये झूठा वाक़या है, इसमें 1 पैसे की भी सदाकत नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।